जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू मिश्रा। तो बुद्ध होने जा रहे हैं वक्री। 9 नवंबर को बुद्ध हो जाएंगे वक्र। बुद्ध के वक्री होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि वाणिज्य के कारक हैं, इसलिए भी हैं कि व्यापार के कारक हैं। बुद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि साइंस के कारक हैं। बुद्ध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शब्द को कहां, कब, कैसे, किस प्रकार प्रयोग करना है, ये कला बुद्ध से ही आती है। तो बुद्ध जब अस्त होते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन पर, या वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ता है। कोई भी ग्रह वक्री क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना, राम कथा या शिव पुराण की कथा मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, आयोजन करवा सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। भगवान की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आगामी कथाएं दिल्ली इत्यादि के अंदर हैं। कथाएं कब कब कहां हैं उसकी जानकारी भी आपको जरूर मैं देता रहूंगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पर आऊं और आपका वास्तु विजिट इत्यादि करूं, कहीं घर में कोई दिक्कत तो नहीं, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। अपने शहर में कब आ रहा हूं वो जान सकते हैं। और अगर आप पर्सनली बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं। इस विषय पर रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। अपने बारे में फ्री में उस समय बात कर सकते हैं, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वक्री कोई प्लैनेट जब होता है तो उस ग्रह की जो एक स्पीड होती है, वो स्पीड करीब थम सी जाती है या उस स्पीड करीब रुक सी जाती है। जैसे धरती भी एक दृष्टि से बाकी लोगों के लिए ग्रह है, बाकी प्लैनेट पर जो बाकी प्लैनेट है उसके लिए धरती एक ग्रह है। धरती एक अपनी स्पीड से चल रही होती है, उसी स्पीड में जब बाकी जो चलने वाले प्लैनेट हैं वो प्लैनेट जब रुक जाते हैं, मतलब उनकी गति कम हो जाती है या उनकी करीब स्पीड रुकी सी दिखाई देती है, तो धरती क्योंकि स्पीड में आगे बढ़ रही, तो उन ग्रहों को वक्री कहा जाता है कि ये ग्रह जो है वक्री हो गया, उल्टा चलने लगा। एक्चुअल में उल्टा नहीं चल रहा होता है, चल वो सीधा ही रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड उस प्रकार की नहीं रह जाती है और उस कंडीशन के अंतर्गत हम उसको वक्री मानते हैं। जब वक्री, सिंपल सी बात है कि जिस स्पीड से आप पहले काम कर रहे थे, अगर उस स्पीड से आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए, वो उस प्रकार का आएगा नहीं और सभी के जीवन पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के मार्गी वक्री होने का प्रभाव पड़ता है। तो बुध जब 9 तारीख को वक्री होंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि को लेकर के बुध के वक्री होने से, मैरिट, ये एक और बात बता दूं आपको, शुभ ग्रह वक्री हो तो प्रभाव अच्छा पड़ता है, पापक ग्रह वक्री हो तो उसका प्रभाव खराब पड़ता है। तो क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, मेष राशि के लिए मैरिड लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैं राशि वृष की अगर बात कर लूं तो यहां पर वक्री होने से स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा हो, लेकिन पैसा संभाल कर खर्चा करना होगा। पैसा इत्यादि बेकार में खर्च हो, इस प्रकार का संयोग है। प्रेमी प्रेमिका मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। प्रेम संबंध में खटास आने का योग है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। यहां पर परिस्थिति बहुत अच्छी है। एजुकेशन में अच्छे से मन लगेगा, प्रेम संबंध बनेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ होगा, वाहन इत्यादि से लाभ होगा और किसी ऐसे प्लेस पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिसके लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। राशि कर्क की अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी परिस्थिति अच्छी रही। आपका नया बिजनेस आप प्रारंभ करेंगे। जो लोग कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से कि कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है, कुछ नए, तो नए बिजनेस को, नए काम को प्रारंभ करने का योग वक्री होकर के बुध बना देगा। और व्यापार में अगर लाभ की बात की जाए तो लाभ तो निश्चित रूप से बुध देने वाले हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि सिंह को लेकर के जब बात करेंगे तो ऐसा नजर आता है कि आप जो अभी तक उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे थे ना, आपके अंदर मैच्योरिटी ले आएंगे।
धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। मैच्योरिटी होने से जो डिसीजन आप ले रहे थे वो डिसीजन आपके परफेक्ट होंगे। भाई बहनों के जीवन में चल रही जो दिक्कतें हैं वो स्वतः दूर हो जाएंगी, तो मन प्रसन्न होगा। कार्य जो पीछे बिगड़ रहे थे वो कार्य आपके बनने से। अगर हम बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, एक तो इंटरव्यू इत्यादि में अगर आप जा रहे थे, जा रही थी, तो आपको सफलता देने जा रहे हैं। घर की जो उलझने थी उसको सुलझा देंगे, सुलझाने की शक्ति आपको मिल जाएगी। शब्दों में एक पॉजिटिविटी आएगी तो आपके लिए बेहतर होगा। राशि तुला की अगर बात कर लें, एक तो जितने काम रुके हुए थे वो कैसे पूरे किए जाएं, कार्य कैसे बने, उसके अगर नॉलेज की बात करें तो बुध आपको देने के लिए आ रहे हैं। व्यापार में एक शानदार रिजल्ट बुध आपको देने के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर नींद अच्छी आएगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामले अगर रुके हुए थे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, या कोई मामला चल रहा था पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, बुध वक्री होकर के, और अगर मैं मार्गी होने की बात करूं तो तुला राशि से प्रभावित करना शुरू करेंगे, और मार्गी जो होने जा रहे हैं 29 तारीख को होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बुध का वक्री होना शेयर मार्केट इत्यादि से आपको नुकसान की सूचना दे रहा है। तो शेयर मार्केट इत्यादि में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, स्पेशली 23 तारीख से लेकर के और 29 तारीख के बीच में। करीब ये जो 5-6 दिन का समय होगा, यहां पर बाकायदा तुला के अंतर्गत रहेंगे, तो ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अगर हम बात कर लें राशि धनु को लेकर के क्या परिस्थिति होगी, यहां पर आपको एक अच्छा लाभ, क्योंकि वक्री होंगे तो तुला राशि से प्रभावित करेंगे और 23 को तो बाकायदा तुला में चले भी जाएंगे। यहां पर शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ, सट्टा से लाभ, जो काम आपने पहले किया हुआ था, जिसके पैसे इत्यादि आपको नहीं मिल रहे थे, भाग भाग दौड़ कर रही थी, या नौकरी इत्यादि कर रखा है, उसका पैसा नहीं आ रहा था, वो आपको आना शुरू हो जाए। वो आपका पैसा बुध दिलवाने आ रहे हैं, तो उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। संतान के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन देने आ रहे हैं, तो कुछ खुशखबरी वगैरह आपको जरूर मिलने जा रही है। राशि मकर की बात कर लेते हैं। यहां पर बुध का जो वक्री होना है वो आपके लिए फायदेमंद इस प्रकार से होगा कि जितनी डीले आपकी रुकी हुई थी, मान लिया जाए कोई आपका लाइजनिंग का काम है या किसी भी चीज का, आप बिचौलिया, किसी काम में आप मीडिएटर हैं, किसी भी काम में आप मीडिएटर हैं, आप बिचौलिया हैं, उससे आपको लाभ होना है, या कोई काम आपका रुका हुआ है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो रुका हुआ काम बुध पूरा कराने आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की रुकी हुई जितनी चीजें हैं उसको बुध बनवाने के लिए आपके लिए आ रहे हैं, तो फायदेमंद रहेगा। आपका कार्य बनाएंगे, प्रसन्नता होगी, और एक अच्छा नाम इत्यादि आपको जीवन में जरूर बुध दिलवाने के लिए आ रहे हैं। मकर के लिए बेहतर है। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और बुध वक्री होंगे तो भाग्य स्थान से यानी तुला राशि 23 तारीख को तुला में भी चले जाएंगे, तो उनका एक अच्छा प्रभाव रहेगा। तो बुध का वक्री होकर के तुला राशि के अंतर्गत गोचर करना, ये आपके जीवन के लिए एक शानदार परिवर्तन का समय है, और परिवर्तन धर्म के माध्यम से। आप देखिएगा, आप अगर मंदिर इत्यादि ही जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो जनरली मंदिर वाले ही मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, बाकी भी सब देखते हो तो स्वागत है। तो यहां से आपको ऐसी पॉजिटिविटी मिलेगी, ऐसा विचार आएगा। आप देखिएगा, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको मंदिर से ऐसा विचार वहां से जाते जाते आएगा कि ये समस्या कैसे दूर कर सकता हूं, कैसे कर सकती हूं, और वो समस्या आप दूर करेंगे और आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए धर्म के माध्यम से भाग्य को खोलने का, काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने का रास्ता मिल जाएगा। तो भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा, मेरी शुभकामना है आपके लिए। अंतिम राशि मीन को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर अष्टम भाव के अंतर्गत वक्री होंगे। एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर आप गांव से, देश से, प्रदेश से बाहर निकलना चाहते हैं तो बुध आपको मौका देने जा रहे हैं। जितने लोग फॉरेन जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, कर रही थी,
बुध आपकी फॉरेन यात्रा को सफल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत शानदार समय मेरी दृष्टि से आपके लिए रहने वाला है और भगवान कृपा करेंगे आपका जीवन सुखमय हो, ये मेरी शुभकामना है। आपके लिए विदेश यात्रा का संयोग बनेगा, पर हाँ, इस समय अगर प्रॉपर्टी इत्यादि से कोई रिलेटेड काम था तो उसमें थोड़ी रुकावट चल जाएगी। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मुझे रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे कॉल कर सकते हैं। कथा के लिए आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।